आशीष एक छोटे से गांव में पला बड़ा, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे शहर में एक सफल व्यवसायी बना दिया। वह अब एक बड़ी कंपनी का मालिक था, कई कर्मचारियों को रोजगार देता था और शहर में उसका बड़ा नाम था। उसकी कामयाबी ने उसे न सिर्फ दौलत और शोहरत दी, बल्कि उसे खुद पर बहुत घमंड भी हो गया था। आशीष को लगता था कि वह जो कुछ भी है, वह सिर्फ उसकी मेहनत और बुद्धिमानी का नतीजा है। वह इस बात को भूल गया था कि उसकी सफलता में भाग्य और दूसरों के सहयोग का भी बड़ा हाथ है। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि वह दूसरों से बेहतर है और इसी कारण उसका व्यवहार धीरे धीरे अहंकारी होता गया। एक दिन आशीष अपने गांव वापस गया। गांव के लोग उसे देखकर बहुत खुश थे। उसके पुराने दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी उससे मिलने आए। हर कोई उसकी सफलता की तारीफ कर रहा था, लेकिन आशीष अब पहले वाला सरल और मिलनसार व्यक्ति नहीं रहा था। उसके चेहरे पर अहंकार साफ झलक रहा था। वह गांव के लोगों को तुच्छ समझने लगा था और उनसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। उसके पुराने दोस्त रमन ने उससे कहा, आशीष, चलो हमारे साथ थोड़ी देर खेतों में घूम आते हैं, पुराने दिनों की तरह। आशीष ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे रमन, मैं अब इन खेतों में घूमने का शौक नहीं रखता। अब मेरा जीवन शहर के ऊंचे दफ्तरों और बिजनेस मीटिंग्स में बीतता है। तुम्हें पता है अब मैं कितना बड़ा आदमी बन गया हूँ। रमन उसकी बात सुनकर थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन चुप रह गया। गांव के अन्य लोग भी आशीष के इस बदले हुए व्यवहार से हैरान थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन गांव के सरपंच ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां आशीष को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। आशीष इस अवसर को पाकर बहुत खुश हुआ। वह सोच रहा था कि पूरे गांव के सामने उसकी तारीफ होगी और उसे सम्मान मिलेगा। कार्यक्रम शुरू हुआ और सरपंच ने आशीष को मंच पर बुलाया। आशीष ने बड़े गर्व के साथ माइक पकड़ा और अपनी सफलता की कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे उसने अपने दम पर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की और कैसे वह अब दूसरों से बेहतर है। उसके भाषण में अहंकार की कोई कमी नहीं थी। जब आशीष ने बोलना ख़त्म किया तो सरपंच ने मुस्कुराते हुए कहा, आशीष, तुमने सच में बहुत मेहनत की है और हमें तुम पर गर्व है। लेकिन एक बात याद रखना, सफलता में मेहनत के साथ साथ विनम्रता भी ज़रूरी है। हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। आशीष को सरपंच की बात का कुछ असर नहीं हुआ। वह अपने घमंड में चूर था। उसे लग रहा था कि वह अब गांव वालों से ऊपर उठ चुका है और उसे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। कार्यक्रम के बाद आशीष अपने बड़े और महंगे गाड़ी में वापस शहर जाने के लिए निकला। रास्ते में एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा, जहां अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई। आशीष ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। वह परेशान हो गया। आसपास ना तो कोई मैकेनिक था और ना ही फ़ोन का सिग्नल। कुछ देर बाद एक साधारण सा किसान वहां से गुजर रहा था। उसने आशीष को गाड़ी के पास खड़ा देखा और उसके पास जाकर पूछा, भाई साहब, क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है? आशीष ने घमंड भरे स्वर में कहा, हाँ, पर तुम्हें क्या? तुम्हारे पास गाड़ी ठीक करने का हुनर होगा क्या? किसान मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम हरीश है और हाँ, मैं गाड़ियाँ ठीक कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आशीष को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने किसान को इजाज़त दे दी। हरीश ने गाड़ी का बोनेट खोला और कुछ ही मिनटों में गाड़ी को ठीक कर दिया। आशीष हैरान रह गया। उसने हरीश से पूछा, तुमने यह कैसे किया? हरीश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो आता है उसे पूरी लगन से करता हूँ। मेहनत और ज्ञान
किसी भी इंसान को सफल बना सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। आशीष ने हरीश की बात सुनी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया था कि घमंड ने उसे अंधा कर दिया था और वह अपनी विनम्रता भूल गया था। उसने तुरंत हरीश का धन्यवाद किया। अब आशीष ने अपनी सफलता को घमंड की नज़र से देखना बंद कर दिया और वह फिर से अपने पुराने विनम्र स्वभाव में लौट आया। सीख: घमंड इंसान को दूसरों से दूर कर देता है और असफलता की ओर ले जाता है। हमें सफलता पाने के बावजूद भी दूसरों से विनम्रता और सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए।